हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कितने वैकेंसी आया है, क्या इसका सिलेबस होता है, इसके एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। देखिए, ये जो पोस्ट है आरआरबी एनटीपीसी, इसके बारे में मैं आप सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका हूं और बिलासपुर जोन के अंदर रायगढ़ में गुड्स ट्रेन मैनेजर हूं, जो कि एक लेवल 5 का पोस्ट होता है। ठीक है, 2016 में भी जो वैकेंसी आया था उसमें भी मैंने मेंस दिया था, फिर 2019 का जो वैकेंसी आया उसमें मैं फाइनली क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, तो मैं इसमें बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है, इसमें स्ट्रेटजी क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बताऊंगा, स्ट्रेटजी के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को तैयारी भी करवाऊंगा अपने चैनल में। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आज का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारा नोटिफिकेशन का जो फर्स्ट पेज, आप देख सकते हैं कि आज के दिन मतलब ये 24 जुलाई 2024 के दिन डेट को इसको रिलीज़ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि दो तरह के जो पोस्ट हैं, एक अंडर ग्रेजुएट पोस्ट होता है और एक होता है ग्रेजुएट पोस्ट। ठीक है, ये दोनों जो है एनटीपीसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नॉन टेक्निकल के अंतर्गत आता है और ये दो तरह के पोस्ट जो है रेलवे द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, आप इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि लेटर नंबर कौन सा, ये सब आप देख सकते हैं। और कई लोग ऐसे भी मैसेज कर रहे हैं चैनल में कि सर ये जो नोटिफिकेशन आया है क्या फेक है क्या। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये फेक नहीं है, ये एक रियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी की स्पीड को और अच्छे से बढ़ा दें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल भी फेक नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि कितने पोस्ट आए हैं और कौन कौन सा तरह के पोस्ट जो है अंडर ग्रेजुएट में होते हैं और कौन कौन से पोस्ट जो है ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत आते हैं। इस स्लाइड में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो एनटीपीसी का जो पोस्ट होता है, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है, दो तरह का इसमें होता है। एक होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट होता है और दूसरा जो होता है ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट। अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो जैसे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का आता है, इसके बाद कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का आता है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आता है और ट्रेन क्लर्क का आता है। ये सारे जो पोस्ट है अंडर ग्रेजुएट है। ठीक है, जो कि जिसमें 12th वाला हो गया या फिर डिप्लोमा वाले इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें अगर टोटल देखेंगे अंडर ग्रेजुएट वाले, तो इसमें टोटल 3404 पोस्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बार जो पोस्ट है जो कि बहुत कम है पिछले बार की तुलना में, जो कि बहुत सारे लोगों को निराश भी करेगा, क्योंकि पोस्ट का जो संख्या है बहुत अधिक कम हो गया है। ठीक है, इसमें टोटल जो है इस बार देखेंगे तो केवल 10,000 पोस्ट ही है, जिसमें 3004 जो है अंडर ग्रेजुएट है, मतलब जो 12th लेवल से नीचे का पोस्ट है। ठीक है, तो अगर आप 12th क्वालिफाई हैं तो आप ये जो अंडर ग्रेजुएट वाले जो पोस्ट है इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट के लिए एनटीपीसी के अंतर्गत जो ग्रेजुएट लेवल के लिए पोस्ट होता है, कौन कौन सा होता है, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो मैं वर्तमान में गुड्स ट्रेन मैनेजर हूं, इसको गुड्स गार्ड भी कहा जाता था लेकिन नाम बदल के अब इसको गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का सबसे अधिक पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2684। ठीक है, ये देखिए। इसके बाद स्टेशन मास्टर का पोस्ट होता है जिसमें 963 पोस्ट है। इसके बाद चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है ये 1737 पोस्ट है। इसके बाद जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो है 1371 पोस्ट है। इसके बाद देखेंगे तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है 725 है। तो यहाँ पे अगर ग्रेजुएट लेवल में जाएंगे तो ग्रेजुएट लेवल में टोटल 7479 पोस्ट है। ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट में 3404 पोस्ट है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों को मिला के कुल 10,084 पोस्ट ही हैं, मतलब जो कि बहुत कम वैकेंसी है। और आप सभी को पता है कि जब एनटीपीसी का फॉर्म भरा जाता है तो करोड़ों में फॉर्म भरा जाता है और पोस्ट जो मात्र 10,000 ही है, जो कि बहुत कम है। तो मतलब कंपटीशन इस बार बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन क्या करेंगे, फॉर्म तो भरना ही है, पढ़ना सबको है, सब अपना लक जो आजमाएंगे ही, सब मेहनत करेंगे। तो आपको भी बहुत अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ग्रेजुएट लेवल में कितने पोस्ट होते हैं, अंडर ग्रेजुएट में कितने पोस्ट होते हैं और कितने कितने टोटल वैकेंसी हमने देख लिया। ठीक है, अब कौन से जोन में कितना है इसकी आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी जरूर शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से आप अपने अपने जोन में जो भी जोन आपको पसंद आता है या फिर आप जिस जोन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं
वो आप अच्छे अच्छे से अपने देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं PDF जो है डाल दूंगा, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका मैं थोड़ा सा सिलेबस की ओर बढ़ता हूँ और देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो ये RRB NTPC का एग्ज़ाम होता है, इसके लिए 2 एग्ज़ाम होता है। एक होता है CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और एक होता है CBT 2। ठीक है, अब ये CBT 1 जो है सबको क्वालिफाई करना होता है, फिर CBT 2 के अंदर उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो CBT 1 जो होता है, जो कि स्टेज 1 भी आप इसको कह सकते हैं, इसमें कितने नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, क्या इसका टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन, हमें सारे चीज़ को देखते हैं। तो देखिए, अगर आप RRB NTPC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर SSC CGL की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना होता है। देखिए, बहुत सारे CGL वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो भी NTPC को देते हैं। ठीक है, और CGL का जो थोड़ा सा प्रिपरेशन होता है इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। बस ये हो जाता है कि CGL में इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ना होता है और RRB NTPC में इंग्लिश नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या पढ़ना होता है। तो पहली बात तो जो CBT 1 होगा हमारा, ये टोटल 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि कितने 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। और बेसिकली इसमें 3 ही सब्जेक्ट है। एक आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। ठीक है, इसमें आपको जनरल स्टडीज वगैरह पढ़ना पड़ेगा, साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे चीज़ पढ़ा होता है। इसका अलग से मैं एक सिलेबस का अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी तो मैं जस्ट एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के CBT 1 में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैथ्स के अंदर जाते हैं, मैथमेटिक्स में, तो इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो रीजनिंग का होता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 40, 30, 70 और 30, 100, टोटल 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है मात्र 90 मिनट का, 1.5 घंटे का समय होता है। और इस 90 मिनट में आपको 100 प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ये था पूरी तरीके से स्टेज 1 या फिर CBT 1 की बात। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस मार्किंग की हम बात देख लें तो माइनस मार्किंग आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। 1/3 जो होता है माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, अगर आप एक सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, लेकिन अगर आप गलत करते हैं एक, तो आपको 1/3 मार्क्स जो है कट जाएगा। 1/3 कर लीजिए या फिर 0.33 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट हो जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि माइनस मार्किंग इसमें होता है। तो ये पूरा CBT 1 था। और हाँ, आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें क्योंकि हम इसकी तैयारी जरूर करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि CBT 1 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं। देखिए, जो RRB NTPC का एग्ज़ाम होता है ये अलग अलग लेवल के पोस्ट के लिए होता है। जैसे लेवल 3 हो गया, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इन सारी चीज़ों का पोस्ट जो होता है। तो अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तो CBT 1 में आपका जो स्कोर होता है, ठीक है, CBT 1 के स्कोर के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड हो पाता है कि आप CBT 2 में कौन कौन से लेवल के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो आपका स्कोर जितना अधिक होगा आप उतने अधिक लेवल के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे CBT 2 के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 75 नंबर ही आया है, ठीक है, 75 नंबर में हो सकता है कि केवल लेवल 3 का ही आप एग्ज़ाम दे पाए, या फिर आपका 90 नंबर आ गया तो हो सकता है कि आप लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 सारे एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे CBT 2 के लिए। मतलब CBT 1 में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि आप सारे लेवल के लिए एलिजिबल हो सकें। ठीक है, अब देखते हैं कि CBT 2 जो होता है इसमें क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, क्या क्या सिलेबस होते हैं। तो CBT 2 जो होता है इसमें सिलेबस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। आपको जो है टाइम जो है 90 मिनट का ही दिया जाएगा, लेकिन इसमें प्रश्नों की संख्या जो है बढ़ा दिया जाएगा। टोटल 120 प्रश्न हो जाएंगे 120 नंबर का। ठीक है, CBT 1 में क्या था कि 100 अंकों के 100 प्रश्न थे, लेकिन CBT 2 में क्या हो गया, 120 अंकों के 120 प्रश्न हो गए। अब यहाँ पे क्या किया गया कि वहाँ पे जो मैथ्स 30 नंबर का था, यहाँ पे मैथ्स कितने नंबर का, 35 अंकों के 35 प्रश्न को कर दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जाएंगे तो इसको भी 35 अंकों के 35 प्रश्न कर दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का था, यहाँ पे बढ़ा के 50 नंबर का कर दिया गया। तो CBT 2 जो है बिल्कुल अलग नहीं है। अगर आप CBT 1 की ही तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आपका ये समझ के चलना है कि CBT 2 की तैयारी भी आपका साथ साथ होते चल रहा है। बस आपको स्पीड और बढ़ाते जाना है, क्योंकि समय भी आपको जितना पिछले CBT 1 में था उतना ही समय आपको CBT 2 के लिए दिया जा रहा है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स जो है बढ़ा दिया जा रहा है। तो आपको स्पीड पे काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सिलेबस में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए सिलेबस जो है बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको
अब CBT2 जो है अलग सभी लेवल्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे लेवल 3 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसके लिए भी CBT2 होगा। अगर आप लेवल 4 क्वालिफाई करते हैं तो इसके लिए भी CBT2 होगा। अगर आप लेवल 5 क्वालिफाई करते हैं तो इसके लिए भी CBT2 होगा। और लेवल 6 क्वालिफाई करते हैं तो इसके लिए भी CBT2 होगा। और अगर लेवल 5 और 6 में अगर जाएंगे तो कुछ और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग वगैरह भी मांगता है, तो उसके लिए उसके बाद भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, मतलब CBT2 अलग अलग लेवल के लिए दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न जो है समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ों की तैयारी मैं आप सभी को अपने चैनल में कराऊंगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या पढ़ना है, कैसे टेस्ट लगाना है, इस सारे चीज़ों के लिए मैं एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को केवल एग्ज़ाम पैटर्न समझाना चाह रहा था, वैकेंसी बताना चाह रहा था कि कितना वैकेंसी है, इन सारी चीज़ों की जानकारी देना चाह रहा था। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। इसमें इतना ही, धन्यवाद।